हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चैप्टर सेकंड हमारा चल रहा है। फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट 3 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम सील्स, पोट्री, बीड्स एंड ऑर्नामेंट ये 3 टॉपिक्स कवर करेंगे और चैप्टर सेकंड आर्ट ऑफ द इंडस वैली इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नोट्स जो हैं वो सारे प्रिपेयर्ड हैं, इंपॉर्टेंट सब कुछ मैंशनड है। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सील्स सील्स क्या होती हैं? मोहरें। Thousands of seals were found, mostly made of a citate, soft stone and some from agate, terracotta, copper and ivory. तो हड़प्पा में से हज़ारों की तादाद में जो सील्स मोहरें थी वो मिली थी, ठीक है, जो कि मोस्टली किससे बनी हुई थी? सिटाइट। सिटाइट क्या होता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ मतलब कि एक पत्थर होता है, ये कलर्ड पत्थर होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ये, जिसको कि ज्वेलरी बनाने में यूज़ किया जाता है। कुछ मतलब जो पत्थर होते हैं सिटाइट के वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और कुछ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। एंड सम फ्रॉम एगेट, टेराकोटा, कॉपर एंड आइवरी। टेराकोटा यानी कि मिट्टी, कॉपर यानी कि तांबा, आइवरी हाथी के दांतों से जो ज्वेलरी बनती थी, हाथी के दांत। एगेट भी क्या होता है? एक टाइप ऑफ अ स्टोन है ये जो यूज़ किया जाता है ज्वेलरी बनाने में, ठीक है। सील्स हैड अ ब्यूटीफुल एनिमल फिगर्स लाइक यूनिकॉर्न, बुल्स, टाइगर्स, एलिफेंट, बफेलोज एंड राइनोसेरोस। जो सील्स थी, जो मोहरें थी, उनके ऊपर मतलब कि बहुत ही अच्छे तरीके से जो आकृतियाँ बनाई जाती थी जानवरों की, जैसे कि कौन कौन से जानवर? यूनिकॉर्न, बुल्स, टाइगर, एलिफेंट, बफेलोज एंड राइनोसेरोस। तो ये एनिमल्स की जो है उनके ऊपर क्या मतलब कि आकृतियाँ बनाई जाती थी, बहुत ही अच्छे से, मतलब बहुत बारीकी से बनाई जाती थी। दीज एनिमल्स वर शोन इन रियलिस्टिक एंड डिटेल्ड वे। तो ये जो एनिमल्स होते थे, जो सील्स के ऊपर दिखाए जाते थे, बिल्कुल वास्तविकता, जो कि बिल्कुल रियल प्रिडिक्ट करते थे। सो नेक्स्ट है मेन पर्पस। मोहरों का क्या मेन पर्पस होगा, मतलब कि मोहरों का क्या यूज़ होगा, है ना। तो फर्स्ट है ट्रेड, यानी कि कमर्शियल पर्पसेस, कमर्शियल यूजेस के लिए जो सील्स हैं वो यूज़ की जाती थी, बनाई जाती थी, ट्रेड होता था, इनसे जो लेन देन होता था। अब दूसरा है बट ऑल्सो वर यूज्ड एज एमुलेट्स, प्रोटेक्टिव चार्म्स। मतलब कि आज के टाइम पे जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं इन चीज़ों में बिलीव करते हैं, ताबीज़ वगैरह जो बांध के रखते हैं, है ना, कि मतलब कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे, उनके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, कुछ भी बुरा नहीं होगा, एज अ लकी चार्म जिसे कहते हैं। तो वो एज अ एमुलेट्स, उन्हीं को कहते हैं एमुलेट्स, प्रोटेक्टिव चार्म्स या फिर लकी चार्म्स की तरह पे जो लोग हैं वो सील्स को यूज़ किया करते थे, ठीक है। सील्स माइट हैव बीन लाइक आइडेंटिटी कार्ड्स फॉर ट्रेडर्स। जो सील्स थी, आज के टाइम पे जैसे लोग जो हैं एज ए आइडेंटिटी कार्ड यूज़ करते हैं अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए, तो सील्स इस तरीके से भी यूज़ की जाती थी उस टाइम पे। मोस्ट सील्स वर स्केयर शेप्ड। ज़्यादातर सील्स जो होती थी वो चौकोर यानी कि स्केयर शेप, जो जिसकी 4 चुंड होती है ना, 2 × 2 इंचेस की बनाई जाती थी। हैड अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट होती है कि जिसमें पिक्चर्स और सिंबल्स के थ्रू क्या है, अपने वर्ड्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब कि उस टाइम पे किया जाता था सील्स के ऊपर, मोहरों के ऊपर। ओके, सो नेक्स्ट है दे हैड एनिमल एंड ह्यूमन फिगर्स कार्व्ड ऑन देम ऑफन विद इंस्क्रिप्शंस। जो वो सील्स और मोहरें बनाई जाती थी उनके ऊपर क्या था? एनिमल और ह्यूमन के फिगर्स बनाए जाते थे, मतलब जैसे भी वो स्टोन्स के ऊपर कांट के या फिर कांच छांट के जैसे भी वो बनाते थे एनिमल्स और ह्यूमंस के फिगर्स, और उसके अलावा इंस्क्रिप्शंस जो लिखावट की जाती थी। सी है दीज एनिमल्स वर ड्रॉन एंड दीज इंस्क्रिप्शंस। द मोस्ट फेमस सील शो अ फिगर सिटिंग क्रॉस लेग्ड विद एनिमल अराउंड इट। अब सबसे फेमस जो एक मोहर है वो है शो अ फिगर सिटिंग क्रॉस लेग्ड, कि जिसमें मतलब कि जो कोई पुरुष व्यक्ति हैं वो बैठे हैं क्रॉस लेग्ड विद एनिमल अराउंड इट, जिनके चारों ओर जानवर ही जानवर हैं और वो क्रॉस लेग्ड, जैसे हम नीचे फर्श पर बैठते हैं एज ए क्रॉस लेग्ड, वैसे वो बैठे हैं और उनके चारों तरफ क्या है? जानवर दिखाए गए हैं उस सील्स पे। अब इसी से रिलेटेड है कि कुछ स्कॉलर्स, कुछ विद्वानों का ये मानना है, उन्होंने इस मोहर को पशुपति सी मोहर से के साथ मतलब एज ए प्रिडिक्ट किया है, आइडेंटिफाई किया है एज ए पशुपति मोहर, क्योंकि इसे जोड़ा गया है भगवान विष्णु के साथ, लॉर्ड शिवा के साथ। एनिमल्स ऑन द सील्स। अब एनिमल्स कौन कौन से सील्स के ऊपर ड्रॉ किए जाते थे? राइट साइड, लेफ्ट साइड और बिलो द सील। एलिफेंट एंड टाइगर्स राइट साइड, लेफ्ट साइड पे राइनोसेरोस एंड बफेलोज, एंड बिलो द सील उसके नीचे 2 एंटीलोप्स यानी कि हिरन्स जो है वो बनाए जाते थे। द सील्स डेट बैक टू 2500 to 1900 BCE वर फाउंड इन मोहनजोदाड़ो एंड अदर इंडस वैली साइट्स। तकरीबन 2500 से 1900 BCE में मिली गई ये मोहरें न केवल मोहनजोदाड़ो बल्कि बाकी जो इंडस वैली की साइट्स हैं वहाँ से भी प्राप्त हुई हैं, मतलब कि वहाँ से भी बहुत सारी मोहरें जो हैं वो मिली हैं। अब नेक्स्ट है सम सील्स आर शोन ट्री मॉन्स्टर्स एंड अदर सिंबल्स। अब कुछ मोहरों पर क्या है? ट्रीज और मॉन्स्टर यानी कि राक्षस बने हुए हैं, और कुछ अदर सिंबल्स जो हैं मोहरों के ऊपर वो बने हुए हैं। हेयर इट इज़, हेयर यू कैन सी कि वो जो पशुपति शिवा जो
जिनको लॉर्ड शिवा के साथ जोड़ा गया है, पशुपति सील जो बैठे हैं क्रॉस लेग के साथ और उनके आसपास चारों और जो जानवर जो या फिर कुछ इंस्क्रिप्शंस शो की गई है, फीमेल डाइटी है। अब नेक्स्ट आता है कॉपर टैबलेट्स। सी हियर इन दिस पैराग्राफ, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर कॉपर टैबलेट्स with an animal or human figure on one side and inscription on the other side. Square and rectangle tablets with carvings of human and animals. Square और rectangular मतलब कि शेप में जो है वो टैबलेट्स जो हैं वो बनाए जाते थे एज ए सील्स जो यूज़ किए जाते थे, और उनके ऊपर जो कार्विंग्स की होती थी वो ह्यूमंस और एनिमल्स, इंसानों की और जानवरों की जो ड्राइंग्स वगैरह वो बनी होती थी। हैड इंस्क्रिप्शंस ऑन वन और बोथ साइड, उनके ऊपर इंस्क्रिप्शंस जो लिखावट की होती थी वो एक साइड पे या फिर दोनों ही साइड्स पे की गई होती थी। फिगर्स वर केयरफुली कट यूजिंग अ टूल कॉल्ड ब्यूरिन। उस टाइम पे एक जो टूल है ब्यूरिन, जिसको काटने के लिए यूज़ किया जाता था सील्स को, तो उससे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से जो है सील्स वो काटी जाती थी। उनकी शेप्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था कि अगर उनकी स्क्वायर शेप है तो वो स्क्वायर शेप में ही काटे जाते थे। ब्यूरिन टाइप ऑफ अ टूल जिससे वो काटते थे। दे वर लाइकली यूज्ड एज एमुलेट्स, ऑब्जेक्ट बिलीव्ड टू ब्रिंग गुड लक और प्रोटेक्शन, जो मैं तुम्हें पहले पीछे बता चुकी हूँ कि एज ए एमुलेट्स वो यूज़ किया करते थे इन सील्स को, जो कि एज एक लकी चार्म जिसको वो मानते थे कि उनके साथ अब सब कुछ गुड लक अच्छा होगा और उनकी जो प्रोटेक्शन करेगा, मतलब कि ये जो एमुलेट्स जो ये सील्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगी। Unlike seals, the inscriptions on the copper tablets were always related to the animals on them. पोट्री, मिट्टी के बर्तन, यानी उस टाइम पीरियड पे जो पोट्री, वैसे तो आज भी ज़्यादातर ये एक व्हील पे ही की जाती है, एक जो गोल सा व्हील होता है जो आप लोगों ने देखा होगा, जिसको राउंड राउंड घुमाया जाता है और ऊपर क्या है जो वो लोग होते हैं वो मटके वगैरह बनाते हैं, है ना, ताकि उनकी जो शेप है वो बिल्कुल सही रहे। तो पोट्री, इस पैराग्राफ में मेनली 7 टाइप्स ऑफ पोट्रीज जो हैं वो डिस्कस की गई हैं। सभी बहुत छोटी छोटी सी इनकी डेफिनेशन है। प्लेन पोट्री, ब्लैक पेंटेड पोट्री, पॉलीक्रोम पोट्री, इंसाइज्ड वेयर पोट्री, परफोरेटेड पोट्री, हाउस होल्ड पोट्री और मिनिएचर पोट्री। तो उस टाइम पे ये डिफरेंट पोट्रीज जो हैं वो यूज़ की जाती थी डिफरेंट कामों के लिए। सो लेट अस रीड। सबसे पहले टाइप्स ऑफ पोट्री में प्लेन पोट्री। प्लेन पोट्री मेड ऑफ अ रेड क्ले समटाइम्स विद अ रेड और अ ग्रे कोटिंग। तो ये लाल मिट्टी से, आज के टाइम पे भी बहुत सारे हम देखते हैं जो घड़े वगैरह होते हैं वो लाल मिट्टी से बनाए जाते हैं, फिर उन्हें पकाया जाता है ना, तो ये लाल मिट्टी से बने होते थे ये जो प्लेन पोट्री होती थी। और समटाइम्स इनके ऊपर क्या है, ग्रेइश क्या है, कोटिंग की जाती थी। आज के टाइम पे जैसे परत चढ़ाना, जैसे कोटिंग करते हैं, बहुत सारी ज्वेलरीज पे भी कोटिंग की जाती है, वैसे ग्रेइश एक ग्रे कलर की या फिर रेड कलर की कोटिंग भी की जाती थी। इट ऑल्सो हैड अ नोब्स। अब नोब्स क्या होते हैं, छोटी छोटी गांठें भी इनके ऊपर जो थी वो बनाई जाती थी। स्मॉल राउंड डेकोरेशन, जिनको एज ए डेकोरेशन पर्पसेस के लिए बनाया जाता था। तो नेक्स्ट आती है ब्लैक पेंटेड पोट्री। तो ब्लैक पेंटेड पोट्री क्या थी, इसके ऊपर मतलब कि ये ज़्यादातर लाल मिट्टी से बने हुए बर्तन हुआ करते थे, जिनके ऊपर ब्लैक कलर से क्या है कि जियोमेट्रिक पैटर्न्स और एनिमल्स बनाए जाते थे, मतलब कि कुछ लाइक चमकदार कोई डिज़ाइन वगैरह बनाए जाते थे। ब्लैक ग्लोसी यानी कि कुछ चमकदार कोई पदार्थ था, ब्लैक कलर था, जिससे कि जानवरों के और जो जियोमेट्रिक पैटर्न्स हैं वो बनाए जाते थे। नेक्स्ट आता है पॉलीक्रोम पोट्री। वैसे पॉलीक्रोम मतलब होता है बहुरंगी, मतलब कि जिसमें बहुरंग, बहुत ज़्यादा रंग यूज़ किए जाते हों। तो ये बहुत ज़्यादा रेयर हुआ करती थी। जैसे बाकी पोट्रीज डेली यूसेज में थी, तो वैसे वहीं पे ये बहुत रेयर थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर्स ब्लैक, रेड, ग्रीन, येलो, वाइट एक्सेट्रा कलर्स यूज़ किए जाते थे। अब नेक्स्ट है इंसाइज्ड वेयर, यानी कि अगर हिंदी में इन्हें कहें तो ये उकेरे हुए बर्तन जो होते हैं वो होते हैं, जिनके ऊपर मतलब कि पैन्स और डिशेस जैसे जो हैं डिज़ाइंस जो बनाए जाते हैं, ठीक है, मतलब कि कुछ ऐसे बर्तन जिनके अंदर पैन्स या फिर डिशेस जैसे आज के टाइम पे जो पैन्स वगैरह होते हैं उनकी शेप जैसे जो बर्तन थे बनाए जाते थे। परफोरेटेड पोट्री नेक्स्ट। वैसे परफोरेटेड पोट्री मतलब कि वो होती है जिनको या फिर जो छानने के लिए, मतलब कि प्योरीफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मतलब कि उस टाइम पे क्या था, बॉटम पे और चारों तरफ पे छोटे छोटे से बिल्कुल छोटे छोटे होल्स, छेद बना दिए जाते थे बर्तन में, ताकि वो अच्छे से प्योरीफाई कर सकें चीज़ों को, जो भी मतलब वो यूज़ करते थे उनको छान सकें। सी इट्स हेयर रिटन लाइकली यूज टू स्ट्रेन लिक्विड्स। अब नेक्स्ट आती थी हाउस होल्ड पोट्री, यानी कि जो घरेलू बर्तन थे जो डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट शेप्स के बनाए जाते थे। साइजेस ऑफ डेली यूज़ मतलब कि डिफरेंट मतलब कि साइज़ होते थे उनके, और अलग अलग उपयोग यानी कि यूज़ भी उनके अलग अलग हुआ करते थे। मिनिएचर पोट्री। अब ये जो मिनिएचर पोट्री है, यानी कि बहुत छोटे छोटे बर्तन जो बनाए जाते थे, छोटे से गड़े, छोटी छोटी सी चीज़ें, या तो ये हो सकता है कि उस टाइम पीरियड पे जो बच्चे हैं उनके खेलने के लिए बनाई जाती होंगी मिनिएचर पोट्री। वेरी स्मॉल पोट्स लेस देन हाफ एन इंच, ब्यूटीफुली क्राफ्टेड, जो बहुत ही ब्यूटीफुली बनाई जाती थी छोटी छोटी सी पोट्री। सो इसी के साथ हमारे 2 टॉपिक्स सील्स और पोट्री कंप्लीट हो गए।
अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स, जो कि उस टाइप पे एज अ ज्वेलरी लोग वियर किया करते थे। अब बीड्स होता है जो छोटी छोटी बीड्स नहीं होती हैं, मन के होते हैं जैसे, जिन्हें हम हिंदी में मन के कहते हैं, है ना। और आभूषण यानी कि ऑर्नामेंट्स जो वो वियर किया करते थे। हड़प्पन मैन एंड वुमेन वोर वेरियस ऑर्नामेंट्स मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स। जो हड़प्पा साइड्स के जो मेंस एंड वुमेन्स थे वो डिफरेंट ऑर्नामेंट्स वियर किया करते थे जो डिफरेंट मटेरियल से बने हुआ करते थे। अब इनमें क्या क्या इंक्लूडेड है? दीज इंक्लूडेड प्रीशियस मेटल्स, जेमस्टोन्स, बोन्स एंड बेक्ड क्ले। प्रीशियस मेटल्स यानी कि जो बहुत ज़्यादा कीमती मेटल्स, कीमती धातु जो हुआ करते थे उनसे बनाए जाते थे। जेमस्टोन्स यानी कि जो जैसे जेमस्टोन जैसे नो रत्न, रत्न नहीं हम कहते हैं नो रत्न है ये, वैसे जो रत्न हुआ करते थे उनसे। बोन्स यानी कि जो हड्डियों से बनते थे। और नेक्स्ट बेक्ड क्ले, पकी हुई मिट्टी से जो ज्वेलरी बनाई जाती थी। अब इनमें से सबसे कॉमन से जो ऑर्नामेंट्स थे वो कौन कौन से थे? नेकलेस, फिलेट्स, हैंडबैंड्स, आर्मलेट्स और फिंगर रिंग्स। नेकलेस जो हार वगैरह वो पहनते थे, फिलेट्स जो हाथों के बैंड होते थे जो हाथ में पहनने के लिए यूज़ किए जाते थे, आर्मलेट्स यानी कि ब्रेसलेट्स जो बाजूबंद भी जिसे कहते हैं, जो बाजू के ऊपर बांधा जाता है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था एज अ ताबीज भी बहुत से लोग उसे वेयर करते हैं। फिंगर रिंग्स यानी कि अंगूठियाँ। बोथ मैन एंड वुमेन वोर ज्वेलरी लाइक गेडल्स, बेल्ट्स, ईयरिंग्स एंड एंकलेट्स। तो बोथ मैन एंड वुमेन, पुरुष और महिलाएं, जो मैन और वुमेन्स दोनों ही ज्वेलरी को पहनती थी। ज्वेलरीज यानी कि जो गिडल्स, ये क्या होती हैं? जो कमर पे नहीं पहनी जाती हैं, कमर की जो बेल्ट होती है, जो कमर पे पहनने वाला कुछ समथिंग टाइप ऑर्नामेंट है, उसे बोला गया है। ईयरिंग्स यानी कि झुमके, और एंकलेट्स यानी कि जो पायल होती है, जो वो पायल पहनते थे। मैनी ज्वेलरी आइटम्स वर फाउंड इन मोहनजोदाड़ो एंड लोथल इंक्लूडिंग। मोहनजोदाड़ो और लोथल में से बहुत सारी ज्वेलरी आइटम्स मिली हैं। अब वो कौन कौन सी हैं? गोल्ड एंड सेमी प्रीशियस स्टोन नेकलेसेस। तो सोने के और जो कीमती पत्थरों की बनी हुई माला है वो मिली है। इन दिस पिक्चर यू कैन सी क्लियरली, अगर ना समझ आए तो यहाँ पे देख लेना। नेक्स्ट है कॉपर एंड गोल्ड के ईयरिंग्स। तांबे के और जो सोने के बने हुए झुमके हुआ करते थे वो भी मिले हैं। ब्रेसलेट्स एंड बीड्स यानी कि कंगन और मनके, जो ब्रेसलेट्स थे जो हाथों में पहने जाते थे, और कुछ मनके वो भी मिले हैं। हेड ऑर्नामेंट्स जो मेनली सिर के ऑर्नामेंट्स, मतलब आभूषण जो जिन्हें हम कह सकते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ सिर के आभूषण होते थे, जो सिर को एज ए या फिर ताज कह सकते हैं जो पहने जाते थे। फैंस, ग्लेज्ड स्टोन पेंडेंट्स एंड बटन्स। अब नेक्स्ट क्या था? चमकदार पत्थर, इसका मतलब होता है चमकदार पत्थर। और पेंडेंट्स यानी कि जो गले में पहने जाते थे, और बटन्स वो मिले हैं। अब नेक्स्ट है ज्वेलरी वॉज बरीड विद डेड बॉडीज एज फाउंड इन हरियाणाज फोरमाना श्रीमेट्री। तो हरियाणा के जो फोरमाना श्रीमेट्री है वहाँ से एविडेंस मिला है, जो कब्रिस्तान है वहाँ से पता चला कि जो मृत शरीर होता है यानी कि जो डेड बॉडी होती है, तो उस टाइम पे जो डेड बॉडी थी उसके जो आभूषण, जो ज्वेलरी उसके पहनी हुई होती थी, वो उसी के साथ दफना देते थे। आज के टाइम पे तो सारा कुछ निकाल ही लेते हैं ना, जैसे कुछ भी अगर कीमती पहना हो गोल्ड वगैरह का है ना, तो वो निकाल के पास में रख लेते थे। उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था, तो वो साथ ही दफना देते थे डेड बॉडी के। ठीक है, अब नेक्स्ट बात की गई है बीड इंडस्ट्री की। सी इन दिस पैराग्राफ, बीड इंडस्ट्री। द बीड मेकिंग इंडस्ट्री वॉज वेल डेवलप्ड विद फैक्ट्रीज फाउंड एट चाहुंदाड़ो एंड लोथल। तो एक्सकवेशंस में चाहुंदाड़ो और लोथल में से कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि उस टाइम पे जो है एक वेल डेवलप्ड फैक्ट्री टाइप या फिर एक इंडस्ट्री थी, बीड मोती या फिर मनके बनाने की एक पूरी मतलब डेवलप्ड थी, जहाँ पे इंडस्ट्री में बीड्स वगैरह बनाए जाते थे। बीड्स वर मेड ऑफ अ डिफरेंट मटेरियल। अब ये सारे मटेरियल्स हैं जिनसे बीड्स बनाई जाती थी, जैस्पर, एमेथिस्ट, कैर्नेलिन, नॉयस, लैपिस एंड लजूली, ये सारे जो हैं। इसके अलावा कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, शेल यानी कि तांबा, सोने के शेल के जो सी शेल्स मिले हैं, टेराकोटा जो पकी हुई मिट्टी, और जो जली हुई बर्न्ट क्ले, जली हुई मिट्टी। डिफरेंट शेप्स ऑफ बीड्स। अब ये सारी शेप्स हैं, डिस्क शेप्ड, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, बैरल शेप्ड और सेगमेंटेड। इन सारी शेप्स के जो हैं वो ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे। अब क्या है कि कुछ बीड्स, सम बीड्स वर मेड बाय सीमेंटिंग 2 or more stones together while others had a gold cover। कुछ जो बीड्स होते थे वो कुछ इस तरह से बनाए जाते थे कि 2 या 2 से अधिक पत्थरों को जोड़कर जो बनाए जाते थे, और उनके ऊपर सोने की परत यानी कि जो गोल्ड की लेयर्स चढ़ाई जाती थी। नेक्स्ट है बीड्स वर डेकोरेटेड बाय एनग्रेविंग्स, पेंटेड और एचिंग डिजाइंस। कि मतलब कि इन बीड्स को काट कर, मतलब कि उनको काट के पेंटिंग करके और कुछ डिफरेंट डिज़ाइन से उनको सजाया जाता था। अब है एनिमल मॉडल्स, यानी कि पशुओं की जो आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। हड़प्पन्स मेड रियलिस्टिक एनिमल मॉडल्स मेनली monkeys एंड squirrels used as the pin heads and beads। जो हड़प्पा के लोग थे तो वो जो सील्स होती थी, ठीक है, मतलब कि उनको ज़्यादा रियलिस्टिक, वास्तविकता के रूप में दिखाने के लिए पशुओं की जो मॉडल्स होती थी वो ज़्यादा बनाते थे। पशुओं में जैसे कि मोंकी,
बंदर और गिलहरी ज़्यादातर बनाई जाती थी, मतलब कि ज़्यादातर की उसी के आकार के बनाए जाते थे। सो नेक्स्ट इज स्पिंडल्स एंड स्पिंडल रोल्स वर फाउंड इन हाउसेज शोइंग स्पिनिंग वीविंग एक्टिविटीज़। तो कुछ घरों में से ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जो एंशियंट टाइम्स में जैसे जो चरखे यूज़ किया जाते थे, मतलब कि कॉटन से थ्रेड बनाने में और फिर थ्रेड को आगे उसकी बुनाई की जाती थी कपड़ा बनाने के लिए। तो घरों में से वीविंग और स्पिनिंग एक्टिविटीज़ के भी एविडेंसेस मिले हैं। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक आता है क्लोथिंग एंड फैशन इन इंडस वैली, यानी कि इंडस वैली यानी कि सिंधु घाटी के लोगों का पहनावा, क्लोथिंग और फैशन के बारे में अब हम डीपली डिस्कस करेंगे। पीपल इन द इंडस वैली स्पिन कॉटन एंड वूल फॉर मेकिंग क्लोथ्स। तो उस टाइम पे लोग क्या करते थे, जो सिंधु घाटी यानी कि जो इंडस वैली के लोग थे, वो कपास, कॉटन और वूल यानी कि ऊन से बने हुए कपड़े जो थे वो पहनते थे और बनाते थे। स्पिनिंग वॉज डन यूजिंग स्पिंडल्स मेड ऑफ अ पॉटरी, शेल्स एंड फैंस, अ टाइप ऑफ अ ग्लेज्ड सिरामिक। स्पिनिंग, अब जो कताई होती थी, मतलब कि काट कर जो कपड़ा बनाया जाता था, बुनाई कताई होती थी, वो कौन सी मतलब ऐसी जो मशीन्स कह सकते हैं उस टाइम की, तो मशीन्स ही थी जिनसे की जाती थी। स्पिंडल्स मेड ऑफ पॉटरी यानी कि मिट्टी की बनी हुई, शेल्स जो शी सेल्स होते हैं, सीप जिन्हें कहते हैं, एंड फैंस एक चमकदार पत्थर। तो ये सब कुछ मतलब कि चरखे में इस्तेमाल किए जाते थे कपड़ा काटने के लिए या फिर बुनने के लिए। मैन एंड वुमेन वो 2 पीसेस गारमेंट सिमिलर टू धोती एंड शॉल। तो मैन एंड वुमेन्स जो थे वो 2 टुकड़े वाले वस्त्र, यानी कि जैसे इंटू सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज धोती और शॉल, यानी कि ऊपर की बॉडी पार्ट के लिए डिफरेंट शॉल और नीचे की बॉडी पार्ट के लिए जैसे धोती। द शॉल कवर्ड द लेफ्ट शोल्डर एंड पास्ड अंडर द राइट आर्म, जैसे कि हमने उस स्टैचू में देखा था वो बियर्डेड मैन के, कि लेफ्ट शोल्डर के नीचे से शॉल और राइट शोल्डर के ऊपर से लिया होता। सो नेक्स्ट टॉपिक है फैशन एंड ग्रूमिंग, फैशन और श्रृंगार। तो जो इंडस वैली सिंधु घाटी के जो लोग थे वो अपने फैशन सेंस को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे, मतलब बहुत ज़्यादा जागरूक थे। नेक्स्ट टाइम मैन ऑफन हैड बियर्ड्स एंड डिफरेंट बियर्ड स्टाइल्स वर पॉपुलर। तो मेंस में, पुरुषों में दाढ़ी रखने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, और दाढ़ी मतलब क्या है, जो बियर्ड थी वो डिफरेंट स्टाइल्स में पॉपुलर थी। कोलिरियम वॉज यूज एज अ कॉस्मेटिक फॉर आई मेकअप, जिसको हम एज अ काजल भी कहते हैं। तो उस टाइम पे जो कोलिरियम था वो एज अ आई मेकअप यूज़ किया जाता था, एज अ काजल। फेस पेंट एंड लिपस्टिक्स वर ऑल्सो यूज। तो उस टाइम पे जो लिपस्टिक्स और फेस पेंट यानी कि ब्लशिंग समथिंग टाइप भी यूज़ किए जाते थे फैशन में या फिर खुद को ग्रूम करने में। आर्ट्स एंड क्राफ्टमैनशिप्स, यानी कि आर्ट यानी कि कला और क्राफ्टमैनशिप यानी कि कारीगरी। इंडस वैली पीपल वर स्किल्ड आर्टिस्ट एंड क्राफ्टमैनशिप मैंस। जो इंडस वैली के लोग थे वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड थे, मतलब कि स्किल्ड आर्टिस्ट थे और बहुत ही मतलब स्किल्ड कारीगर थे, जिन्हें काम करने का और मतलब ग्रूमिंग और फैशन सेंस का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। दे वर्कड इन अ मेटल कास्टिंग, स्टोन कार्विंग, पोट्री एंड टेराकोटा मेकिंग। तो ये लोग यानी कि मेटल कास्टिंग में, स्टोन कार्विंग यानी कि पत्थरों को, जो पत्थरों की नक्काशी की जाती है काट कर, पोट्री यानी कि मिट्टी के बर्तन, और टेराकोटा मतलब कि इन सब में काम किया करते थे या फिर इन सब से काम किया करते थे। मैनी स्टोन स्टैचूज हैव बीन फाउंड इन धोलावीरा शोइंग द यूज़ ऑफ स्टोन इन कंस्ट्रक्शन। तो धोलावीरा में बहुत सारे पत्थरों की मूर्तियाँ मिली हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि कंस्ट्रक्शन में उस टाइम पे पत्थरों का यूज़ किया जाता था, मतलब कि कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए पत्थरों का ही जो यूज़ था वो होने लगा था। So with this, the chapter is completed, chapter 2. All the topics are covered with proper prepared notes. If there is any doubt you guys are facing, let me know it into the comment sections.